हे, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अफिलिएट कमीशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एफिलिएट कमीशन के फायदे कई होते हैं। उत्पादक के लिए यह एक प्रभावी प्रचार माध्यम होता है, जिससे वे अपने उत्पाद या सेवा की बिक्री बढ़ा सकते हैं और अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। व्यापारी के लिए यह एक मौका होता है अतिरिक्त आय कमाने का और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का। ग्राहकों के लिए यह उन्हें उचित उत्पाद या सेवा के बारे में सूचित करने का माध्यम होता है। इस प्रक्रिया में संबंधों का महत्वपूर्ण अंग होता है। एफिलिएट मार्केटर को उत्पादक के साथ संबंध बनाना और समझौते करना पड़ता है। संबंधों को स्थायी और सहयोगी बनाए रखने के लिए विश्वसनीयता, व्यावसायिकता और संपर्क कायम रखना आवश्यक होता है। एफिलिएट कमीशन एक व्यापारिक मॉडल है जो उत्पादकों, व्यापारियों और ग्राहकों के लिए लाभदायक हो सकता है। इसके माध्यम से व्यापारी आपराधिक खर्च और प्रचार की खरीदारी से बचत कर सकता है। एफिलिएट कमीशन के प्रकार। एफिलिएट कमीशन कई प्रकार का हो सकता है, जो निर्धारित कमीशन दर और कमीशन की गणना के आधार पर विभाजित किया जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख एफिलिएट कमीशन के प्रकार हैं। फिक्स्ड कमीशन। इस प्रकार के कमीशन में एक निर्धारित राशि उत्पाद की प्रत्येक बिक्री पर व्यापारी को दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादक ने फिक्स्ड कमीशन दर को 100 रुपये प्रति बिक्री निर्धारित किया है और व्यापारी ने उसके द्वारा बिक्री की गई उत्पाद की संख्या 10 है, तो व्यापारी को कुल 1000 रुपये कमीशन मिलेगा। प्रतिशत कमीशन। इस प्रकार के कमीशन में व्यापारी को उत्पाद की कीमत का एक निर्धारित प्रतिशत राशि कमीशन के रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, यदि व्यापारी की प्रतिशत कमीशन दर 10% है और उत्पाद की कीमत 500 रुपये है, तो व्यापारी को 50 रुपये कमीशन मिलेगा। एफिलिएट कमीशन के फायदे कई होते हैं। उत्पादक के लिए यह एक प्रभावी प्रचार माध्यम होता है, जिससे वे अपने उत्पाद या सेवा की बिक्री बढ़ा सकते हैं और अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। व्यापारी के लिए यह एक मौका होता है अतिरिक्त आय कमाने का और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का। ग्राहकों के लिए यह उन्हें उचित उत्पाद या सेवा के बारे में सूचित करने का माध्यम होता है। इस प्रक्रिया में संबंधों का महत्वपूर्ण अंग होता है। एफिलिएट मार्केटर को उत्पादक के साथ संबंध बनाना और समझौते करना पड़ता है। संबंधों को स्थायी और सहयोगी बनाए रखने के लिए विश्वसनीयता, व्यावसायिकता और संपर्क कायम रखना आवश्यक होता है। एफिलिएट कमीशन एक व्यापारिक मॉडल है जो उत्पादकों, व्यापारियों और ग्राहकों के लिए लाभदायक हो सकता है। इसके माध्यम से व्यापारी आपराधिक खर्च और प्रचार की खरीदारी से बचत कर सकता है। एफिलिएट कमीशन के प्रकार। एफिलिएट कमीशन कई प्रकार का हो सकता है, जो निर्धारित कमीशन दर और कमीशन की गणना के आधार पर विभाजित किया जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख एफिलिएट कमीशन के प्रकार हैं। फिक्स्ड कमीशन। इस प्रकार के कमीशन में एक निर्धारित राशि उत्पाद की प्रत्येक बिक्री पर व्यापारी को दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादक ने फिक्स्ड कमीशन दर को 100 रुपये प्रति बिक्री निर्धारित किया है और व्यापारी ने उसके द्वारा बिक्री की गई उत्पाद की संख्या 10 है, तो व्यापारी को कुल 1000 रुपये कमीशन मिलेगा। प्रतिशत कमीशन। इस प्रकार के कमीशन में व्यापारी को उत्पाद की कीमत का एक निर्धारित प्रतिशत राशि कमीशन के रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, यदि व्यापारी की प्रतिशत कमीशन दर 10% है और उत्पाद की कीमत 500 रुपये है, तो व्यापारी को 50 रुपये कमीशन मिलेगा। प्रोडक्ट आधारित कमीशन। इस प्रकार के कमीशन में
उत्पाद के आधार पर कमीशन की गणना की जाती है। व्यापारी को उत्पाद के प्रकार, मूल्य वर्ग या अन्य मापदंडों के आधार पर विभिन्न कमीशन दरें मिलती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी को एक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के लिए 5% कमीशन, एक कपड़ों के उत्पाद के लिए 7% कमीशन और एक आभूषण उत्पाद के लिए 10% कमीशन मिल सकती है। बढ़ती कमीशन। इस प्रकार के कमीशन में व्यापारी को उत्पाद की बिक्री के साथ साथ उनके द्वारा उत्पादित ग्राहकों की संख्या या क्रियाकलापों के आधार पर बढ़ती कमीशन मिलती है। उदाहरण के लिए, व्यापारी को पहले 100 बिक्री पर 5% कमीशन, अगले 100 बिक्री पर 7% कमीशन और बाद में 100 बिक्री पर 10% कमीशन मिल सकती है। रेफरल और लीड कमीशन। कुछ एफिलिएट प्रोग्राम रेफरल लीड जनरेशन के लिए भी कमीशन प्रदान करते हैं। इसमें व्यापारी को उन ग्राहकों के रेफरल के लिए कमीशन मिलती है जो व्यापारी के द्वारा संदर्भित होते हैं और उत्पादक को नए ग्राहकों के आंकड़ों या संपर्क जानकारी के लिए कमीशन प्राप्त होती है। यहाँ कुछ अन्य एफिलिएट कमीशन के प्रकार हो सकते हैं जो कंपनी और योग्यता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। आपके एफिलिएट पार्टनरशिप के नियमों और शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी कमीशन की गणना और भुगतान की प्रक्रिया को समझ सकें। आगामी भाग में हम एफिलिएट कमीशन के और विस्तृत विवरण पर चर्चा करेंगे। एफिलिएट कमीशन के लाभ। एफिलिएट कमीशन व्यापारी, उत्पादक और ग्राहकों के लिए कई लाभदायक हो सकता है। यहाँ हम कुछ मुख्य लाभों पर विचार करेंगे। आय का वृद्धि। एफिलिएट मार्केटिंग एक माध्यम हो सकता है अतिरिक्त आय कमाने का। व्यापारी या एफिलिएट मार्केटर के रूप में आप उत्पादक के साथ साझा करे गए उत्पादों या सेवाओं की प्रचार करके कमीशन कमा सकते हैं। यदि आप अच्छे संबंध और प्रभावशाली मार्केटिंग कौशल के साथ काम करते हैं तो आप अधिकांश मामलों में अच्छी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। खर्च की कटौती। उत्पादकों के लिए एफिलिएट मार्केटिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है अतिरिक्त प्रचार और विपणन खर्चों को कम करने का। यदि आप उत्पादों के लिए नए विपणन कार्यक्रम और संरचनाओं की आवश्यकता नहीं है तो आपको प्रचार की खर्च नहीं करनी पड़ती है। इसके बदले में आपको केवल बिक्री के आधार पर कमीशन देना होता है। विस्तारित ग्राहक बेस। एफिलिएट मार्केटिंग आपको एक विस्तृत ग्राहक बेस को पहुंचने में मदद कर सकता है। जब आप उत्पादक के ब्रांड या उत्पादों का प्रचार करते हैं तो आप एक नए सेट या संघ के साथ संबंध बना सकते हैं जिन्हें आप वर्तमान में नहीं पहुंचा सकते हैं। इस तरह से आपका ग्राहक बेस विस्तारित होता है और आपके व्यापार को विकास करने के लिए नए मार्गों की संभावना होती है। उत्पादक का समर्थन। एफिलिएट मार्केटिंग उत्पादकों के लिए उनके उत्पादों का समर्थन करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। जब व्यापारी या एफिलिएट मार्केटर उत्पादों का प्रचार करते हैं और उन्हें उत्पाद के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं तो वे ग्राहकों के सवालों का समाधान कर सकते हैं और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। इससे उत्पादक उत्पादों के प्रतिष्ठान और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने में मदद मिलती है। एफिलिएट कमीशन के और विवरण। एफिलिएट कमीशन के बारे में और विस्तृत जानकारी देने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तत्व और अवधारणाएं हैं। कमीशन दरें। एफिलिएट कमीशन दरें उत्पादक द्वारा निर्धारित की जाती हैं और ये विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। ये दरें उत्पाद के प्रकार, मूल्य, ब्रांड या अन्य मापदंडों पर आधारित हो सकती हैं। व्यापारी एक निर्धारित दर पर कमीशन प्राप्त करते हैं जब वे उत्पाद की बिक्री करते हैं या ग्राहकों को उत्पाद पर प्रेरित करते हैं। कमीशन की गणना। कमीशन की गणना के लिए एक सामान्य तरीका उत्पाद के विक्रेता द्वारा प्रदान किया जाता है।
यह आमतौर पर उत्पाद की मूल्य के 1% के रूप में निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यापारी की दर 10% है और उत्पाद की मूल्य 1000 रुपये है, तो व्यापारी को 100 रुपये कमीशन मिलेगा। कमीशन की गणना का समय। कमीशन की गणना का समय उत्पादक द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुछ कंपनियों कमीशन को तत्काल भुगतान करती हैं, जबकि कुछ कंपनियां मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर कमीशन भुगतान करती हैं। यह कमीशन के नियमों और शर्तों पर निर्भर करता है, जो आपके एफिलिएट पार्टनरशिप के साथ संबंधित हो सकते हैं। भुगतान प्रक्रिया। कमीशन भुगतान की प्रक्रिया भी उत्पादक या कंपनी द्वारा निर्धारित की जाती है। यह आपके क्षेत्र और कंपनी के नियमों के आधार पर भिन्न हो सकती है। कंपनियां आमतौर पर चेक, बैंक ट्रांसफर, पेपैल या अन्य ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमीशन भुगतान करती हैं। आपको अपने एफिलिएट पार्टनरशिप की विवरणों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको कमीशन की भुगतान की प्रक्रिया समझ में आ रही है। एफिलिएट कमीशन एक सुविधाजनक माध्यम हो सकता है। एफिलिएट कमीशन के प्रकार और उदाहरण। एफिलिएट कमीशन के कई प्रकार हो सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार और उदाहरण दिए गए हैं। प्रतिष्ठान आधारित कमीशन। इस प्रकार की कमीशन में व्यापारी को उत्पादक को कमीशन दिया जाता है जब वे ग्राहक को अपने प्रतिष्ठित या विशेषता से बंधा हुआ उत्पाद खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट जो स्वयं उत्पाद नहीं बनाती है बल्कि अन्य ब्रांड्स के उत्पादों को विक्रय करती है, एक ऐसे उत्पादक को कमीशन दे सकती है जिनके उत्पादों को व्यापारी ने अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता दी है। लीड आधारित कमीशन। इस प्रकार की कमीशन में व्यापारी को उत्पादक को कमीशन दिया जाता है जब वे ग्राहकों को व्यापारी की वेबसाइट पर रेफर करते हैं और वे ग्राहक व्यापार के लिए एक लीड बनते हैं। इस प्रकार की कमीशन आमतौर पर लीड जमा के आधार पर निर्धारित होती है। क्लिक आधारित कमीशन। इस प्रकार की कमीशन में व्यापारी को उत्पादक को कमीशन दिया जाता है जब वे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित उत्पादों पर क्लिक करने वाले ग्राहकों को उत्पादक की वेबसाइट पर प्रेषित करते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि ग्राहक को क्लिक करने के बाद उत्पाद को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल क्लिक पर कमीशन मिलती है। सदस्यता आधारित कमीशन। इस प्रकार की कमीशन में व्यापारी को उत्पादक को सदस्यता दर्जा या उत्पाद सदस्यता के लिए कमीशन दिया जाता है। यदि ग्राहक एक सदस्यता योजना में साइन अप करता है और निर्धारित समय या धन अवधि तक सदस्य बना रहता है, तो उत्पादक को कमीशन मिलती है। उदाहरण के लिए, एक ऑनलाइन कोर्स की सदस्यता वेबसाइट जब ग्राहक सदस्य बनते हैं और मासिक या वार्षिक सदस्यता शुल्क देते हैं, तब उत्पादक को कमीशन मिलती है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जहाँ एफिलिएट कमीशन का उपयोग होता है। वेबसाइट पर विज्ञापन दिखाने और जब ग्राहक विज्ञापन पर क्लिक करके खरीदारी करते हैं, तो व्यापारी को कमीशन मिलती है। सोशल मीडिया पर उत्पादों की समीक्षा करके और उन्हें अपने फॉलोअर्स के साथ साझा करके व्यक्ति उत्पादक की साइट पर जाकर खरीदारी करते हैं, जिससे व्यापारी को कमीशन मिलती है। ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर अन्य विक्रेताओं के उत्पादों को बेचकर कमीशन कमाना। अगले भाग में हम एफिलिएट मार्केटिंग के लाभ और उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग के लाभ और उपयोग। एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रभावी और प्रचलित विपणन कार्यक्रम है जो कई लाभ प्रदान करता है। यहाँ हम कुछ मुख्य लाभों की चर्चा करेंगे। आय की वृद्धि। एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से व्यापारी को अतिरिक्त आय की वृद्धि करने का मौका मिलता है।
व्यापारी केवल उत्पाद बेचने के लिए प्रयास करता है और बाकी सभी विपणन और प्रचार कार्य उत्पादक द्वारा संभाले जाते हैं। इस तरीके से उत्पादक की विपणन प्रचार करने की जिम्मेदारी उत्पादक को होती है और व्यापारी को उत्पाद बेचने पर कमीशन मिलता है। विपणन की भरपाई। एफिलिएट मार्केटिंग व्यापारी के लिए विपणन की भरपाई का माध्यम होता है। उत्पादक द्वारा प्रचारित उत्पादों के लिए व्यापारी को संचार करने, ब्रांडिंग करने और मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। व्यापारी उत्पादक के ब्रांड और प्रतिष्ठा के लाभ उठा सकता है और विपणन की महत्वपूर्ण गतिविधियों को उत्पादक पर छोड़ सकता है। संबंध निर्माण। एफिलिएट मार्केटिंग व्यापारी के लिए संबंध निर्माण का अच्छा माध्यम होता है। व्यापारी और उत्पादक के बीच सहयोग के दौरान व्यापारी एक बड़ी ग्राहक बेस का लाभ उठा सकता है और उत्पादक अपने उत्पाद को नए ग्राहकों तक पहुंचाने का मौका प्राप्त करता है। यह संबंध निर्माण दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होता है और व्यापार को द्विसंगत संबंध निर्माण की जरूरत नहीं होती है। कम संपर्क सेवा। एफिलिएट मार्केटिंग व्यापारी को संपर्क सेवा की चिंता कम करता है। जब ग्राहक उत्पादक की वेबसाइट पर जाते हैं और खरीदारी करते हैं, तो संपर्क सेवा और उत्पाद पहुंच संबंधी कार्य उत्पादक द्वारा संभाले जाते हैं। यह व्यापारी को समय और संसाधन की बचत करने में मदद करता है और उत्पादक को उत्पादों की प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी देता है। सक्रिय मार्केटिंग नेटवर्क। एफिलिएट मार्केटिंग में व्यापारी को एक सक्रिय मार्केटिंग नेटवर्क में शामिल होने का मौका मिलता है। इस नेटवर्क के माध्यम से व्यापारी अन्य उत्पादकों के साथ सहयोग कर सकता है, अनुबंध और साझा कारोबार कर सकता है और विपणन और प्रचार के लिए नए अवसर प्राप्त कर सकता है। यह व्यापार को बढ़ाने और विस्तारित करने का एक अच्छा माध्यम होता है। इस प्रकार एफिलिएट मार्केटिंग व्यापारी के लिए एक उत्कृष्ट विपणन और आय का स्रोत हो सकता है। यह उत्पादक को उत्पाद के प्रचार के लिए विपणन की जिम्मेदारी सौंपता है और उत्पादक को व्यापार के लिए एक विपणन और संबंध नेटवर्क प्रदान करता है। अगले भाग में हम एफिलिएट मार्केटिंग के उपयोग और प्रभाव पर चर्चा करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग के उपयोग और प्रभाव। एफिलिएट मार्केटिंग के कई उपयोग और प्रभाव हैं जो इसे एक लोकप्रिय विपणन रणनीति बनाते हैं। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण उपयोग और प्रभाव की चर्चा करेंगे। व्यापार का विस्तार। एफिलिएट मार्केटिंग व्यापार के विस्तार को बढ़ाने में मदद करता है। यह उत्पादक को नए बाजारों और नए ग्राहकों तक पहुंचने का माध्यम प्रदान करता है। व्यापारी अन्य वेबसाइटों, ब्लॉगों, यूट्यूब चैनलों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अपने उत्पाद की प्रचार पहुंच बढ़ा सकते हैं। इससे व्यापार की आय बढ़ती है और व्यापार का विस्तार होता है। एफिलिएट मार्केटिंग के उपयोग और प्रभाव। एफिलिएट मार्केटिंग के कई उपयोग और प्रभाव हैं जो इसे एक लोकप्रिय विपणन रणनीति बनाते हैं। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण उपयोग और प्रभाव की चर्चा करेंगे। व्यापार का विस्तार। एफिलिएट मार्केटिंग व्यापार के विस्तार को बढ़ाने में मदद करता है। यह उत्पादक को नए बाजारों और नए ग्राहकों तक पहुंचने का माध्यम प्रदान करता है। व्यापारी अन्य वेबसाइटों, ब्लॉगों, यूट्यूब चैनलों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अपने उत्पाद की प्रचार पहुंच बढ़ा सकते हैं। इससे व्यापार की आय बढ़ती है और व्यापार का विस्तार होता है। सामरिक मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक सामरिक मार्केटिंग मॉडल है जिसमें सभी पक्ष लाभान्वित होते हैं। उत्पादक, व्यापारी और ग्राहक सभी को अपने अंशदान से लाभ मिलता है। उत्पादक अपने उत्पाद की प्रचार और बिक्री के लिए व्यापारी का सहयोग प्राप्त करता है और व्यापारी को उत्पाद बेचने पर कमीशन मिलता है।
ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद और अच्छी सेवा मिलती है। यह सभी सामरिक मार्केटिंग में सहयोग और लाभांश को प्रोत्साहित करता है। खरीदारी के निर्णय में मदद। एफिलिएट मार्केटिंग ग्राहकों को उत्पाद के बारे में सही और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। जब ग्राहक उत्पाद की प्रचार की वेबसाइट पर जाता है, वह उत्पाद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है और उसे उत्पाद को खरीदने के लिए सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। इस प्रकार एफिलिएट मार्केटिंग ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए अच्छे उत्पाद की पहचान में मदद करता है। संपत्ति निर्माण। एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से व्यापारी को संपत्ति निर्माण करने का मौका मिलता है। जब व्यापारी एक सफल एफिलिएट मार्केटिंग कार्यक्रम चलाता है, तो उसे एक बड़ी ग्राहक बेस और स्थिर आय की संपत्ति प्राप्त होती है। यह उसे व्यापार के लिए स्थिरता और विकास की मौके प्रदान करता है। लागत प्रभावी विपणन। एफिलिएट मार्केटिंग व्यापार के लिए लागत प्रभावी विपणन का एक अच्छा विकल्प है। यह व्यापारी को केवल विक्रय और प्रचार के लिए कम माध्यमों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है और उसे प्रचार और विपणन की अधिक लागत से बचाता है। इससे उत्पादक को भी अधिक बिक्री के अवसर मिलते हैं और व्यापार को लागत कम करके अधिक आय प्राप्त होती है। एफिलिएट मार्केटिंग व्यापार के लिए एक प्रभावी विपणन और आय का स्रोत है, जो व्यापारी को विपणन की जिम्मेदारी सौंपता है और उत्पादक को व्यापार के लिए विपणन और संबंध नेटवर्क प्रदान करता है। अगले भाग में हम एफिलिएट मार्केटिंग के नियमों और नियमितता पर विचार करेंगे। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो, तो ये दर्शाता है कि आप में सीखने की जबरदस्त चाह है। इसी चाह को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।